श्री गणेशाय नमः। नमः संस्कृताय मित्रों, मैं विपिन तिवारी। हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज से हम सब देव भाषा संस्कृत का अध्ययन करने का श्री गणेश करते हैं, क्योंकि मित्रों TGT PGT का एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है। और वैसे भी मित्रों, समस्त भारतीयों को ही नहीं अपितु मनुष्य मात्र को संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति जो हम भारतीयों की प्राण शक्ति है तथा जो भारतीय सभ्यता का तथा भारतीय विचार समूचे विश्व के संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, और वह कुछ नहीं बल्कि संस्कृति ही है जो संस्कृत से प्रादुर्भूत है। क्योंकि हमारे संपूर्ण धर्मशास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथ जो हैं इसी भाषा की देन है। इसके अभाव में भारतीय धर्मशास्त्रों तथा दर्शनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और वेदों की रक्षा के लिए वैसे भी मित्रों संस्कृत का अध्ययन करना परमावश्यक है। क्योंकि संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं, एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति प्रचलित है कि पृथक संस्कृतम नैव संस्कृति, बिना संस्कृतम नैव भारतम, नाना भारतात् नयम सृष्टि, अतः संस्कृतम अतः संस्कृतम। संस्कृत किस लिए जरूरी है? संस्कृत के बिना संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। संस्कृत भाषा के बिना संस्कृति जो होती है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बिना संस्कृति के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, आपको पता है। और बिना भारत के सृष्टि कहाँ? इस सृष्टि में भारत जैसा देश न हो। हम सब पुण्यवान हैं कि भारत में पैदा हुए हैं, इसलिए इस सृष्टि में भारत जैसे देश का होना परम आवश्यक है। अतः हम सब भारतीयों के लिए यह अति आवश्यक है संस्कृत, और हम भारतीयों की प्राण शक्ति है। यह बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए कहा गया पृथक संस्कृतम नैव संस्कृति, बिना संस्कृतम नैव भारतम, नाना भारतात् नयम सृष्टि, अतः संस्कृतम अतः संस्कृतम। अच्छा, संस्कृत के साथ साथ मित्रों व्याकरण का भी ज्ञान होना प्रत्येक व्यक्तियों के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि एक सूक्ति बहुत प्रचलित है। सूक्ति यह प्रचलित है कि कहा गया है, विद्वान ने कहा है कि यद्यपि एक व्यक्ति अपने बच्चे को कहता है कि बेटा यद्यपि बहुनाधीते तथापि पठ पुत्र व्याकरणम। अपने पुत्र के लिए कहता है, यद्यपि हे पुत्र तुमने बहुत पढ़ाई कर लिया, बहुत अध्ययन कर लिया, तथापि फिर भी तुम्हें व्याकरण अवश्य करना चाहिए। क्योंकि किसी भी समाज में यदि आपने तालव्य श को मूर्धन्य श बोल दिया तथा मूर्धन्य श को तालव्य श बोल दिया, या दंती स बोल दिया, यानी दंती सा यानी दंत्य श। मित्रों, श 3 प्रकार के होते हैं, स, श और श। एक तालव्य से, तालु से बोला जाता है, और दूसरा मूर्धा से बोला जाता है, जिसे खटकोण वाला श कहते हैं, मूर्धन्य श है। और एक दंत्य स होता है जो सख सह में आता है। ये दंत्य श दांत से बोला जाता है, सादा स जिसे कहते हैं, कह दिया जाए। अच्छा, तो व्याकरण का ज्ञान होना परम आवश्यक है। क्योंकि किसी भी समाज में आपको तालव्य को मूर्धन्य श तथा दंत श कह दिया आपने, तो आपके अशुद्धि उच्चारण से आपको उपहास का पात्र बनना पड़ेगा। अतः इस परिशुद्धता के लिए शुद्ध उच्चारण का होना परम आवश्यक है। मैं तो संस्कृत की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार हुई है, मैं बताता हूँ। आइए देखते हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार संस्कृत शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु के साथ में त प्रत्यय लगने से होती है। इस प्रकार सम उपसर्ग पूर्वक इस संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ होता है संस्कारित, परिमार्जित अथवा शुद्ध, पवित्र। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु त प्रत्यय करने के बाद सामान्य नपुंसक लिंग में सु प्रत्यय के स्थान पर अम आदेश होता है। अम आदेश होने के कारण संस्कृतम इस शब्द की उत्पत्ति होती है।
संस्कृत शब्द तीनों लिंगों में चलता है, अतः संस्कृतः, संस्कृता, संस्कृतम ये सभी रूप बन सकते हैं। संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ मित्रों इस प्रकार है, जैसा कि हम बता चुके हैं, संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, संस्कारित आदि। यहाँ सम उपसर्ग का अर्थ होता है शुद्ध, अच्छे तरीके से, समान रूप से इत्यादि। इसके पश्चात क्रि का अर्थ होता है किया गया, और इस प्रकार से संस्कृत शब्द का सामुदायिक हिंदी अर्थ होता है कि अच्छी तरीके से या अच्छे तरीके से किया गया अथवा शुद्ध तरीके से किया गया, अर्थात संस्कारित या परिमार्जित। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ संस्कार आदि विभिन्न अर्थों में ग्रहण किया जा सकता है। संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ मित्रों होता है शुद्ध, संस्कारित, परिमार्जित, परिष्कृत, पवित्रित, शिष्ट इत्यादि। आइए आगे देखते हैं इसकी सिद्धि। इसकी सिद्धि, संस्कृत शब्द की रूप सिद्धि कैसे होती है। प्यारे पाठकों, संस्कृत शब्द के विषय में हमने बहुत कुछ आपके साथ साझा किया, और अब हम यहाँ संस्कृत व्याकरण के अनुसार अर्थात पाणिनीय व्याकरण की प्रक्रिया का अनुकरण या अनुसरण करते हुए संस्कृत शब्द की सिद्धि पर विचार करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ होता है संस्कारित। संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? संस्कारित। अब इस शब्द संस्कृत शब्द की सिद्धि कैसे की जाए, कैसे इस शब्द की रचना होती है, इसके लिए व्याकरण की प्रक्रिया का अनुसरण करना अनिवार्य है। तो आइए जानते हैं कि संस्कृत शब्द की रूप सिद्धि प्रक्रिया के बारे में। सम उपसर्ग पूर्वक मित्रों, सम उपसर्ग पूर्वक डुक्री करणे धातु से भूतकाल अर्थात त प्रत्यय, भूतकाल त प्रत्यय में प्रयोग होता है, प्रयोग त प्रत्यय होता है। सम धन क्री धन त, सम धन क्री धन त। इस स्थिति में त प्रत्यय से ककार का लसक तद्धिते के द्वारा लोप हो जाता है। सम धन क्री धन त, इस स्थिति में संस्कृत शब्द की सिद्धि होती है। संस्कृत शब्द की सिद्धि को विस्तार पूर्वक जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें। ये देखें मित्रों, और क्या क्या इसके लाभ हैं, ये नीचे तालिका में लिखा हुआ है सब। संस्कृत शब्द से उत्पन्न होने वाले अन्य संस्कृत शब्द एवं उनका हिंदी अर्थ। प्यारे मित्रों, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम जान चुके हैं। हमारे लोक व्यवहार में संस्कृत शब्द से उत्पन्न होने वाले कई अन्य भी शब्द हैं, जिनका हम प्रायः दैनंदिन प्रयोग करते हैं, डेली प्रयोग करते हैं, रोज़ प्रयोग करते हैं। यहाँ हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण शब्द बता रहे हैं जो कि संस्कृत शब्द से संबंधित हैं। इस संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ और प्रत्यय भी हमने यहाँ स्पष्ट किया है। पहला नंबर इसके लाभ क्या हैं? पहला नंबर इसके लाभ ये हैं कि बुद्धि इससे तीव्र होती है मित्रों। दूसरा, सूत्र रूप में कम शब्दों में पूरी बात व्यक्त करने की क्षमता इस भाषा में होती है। तीसरा फायदा इससे है, धर्म ग्रंथों को बिना किसी पर निर्भर हुए पढ़ा जा सकता है, क्योंकि सारे धर्म ग्रंथ हमारे लगभग संस्कृत में होते हैं। उच्चारण स्पष्ट होने के कारण लोगों का आकर्षण होता है मित्रों। ये चौथा लाभ है। आज भी यज्ञ और पूजा में संस्कृत मंत्रों का ही प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में मानव जीवन के उपयोगी 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विवेचन बड़े ही विस्तार से किया गया है। अतः संस्कृत केवल धर्म प्रधान ही है ऐसा नहीं है। भौतिकवाद, दर्शन से संबंधित विषयों पर भी प्राचीन ग्रंथकारों का ध्यान गया था। संस्कृत के सांस्कृतिक महत्व। संस्कृत भाषा को भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है मित्रों। एक भाषा के रूप में संस्कृत की वैज्ञानिकता प्रामाणिक है, और इतना ही नहीं, ज्ञान विज्ञान की विरासत से भी संस्कृत समृद्ध है। दुनिया की तमाम भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव भी दिखता है, क्योंकि संस्कृत केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि ज्ञान की सुविकसित प्रणाली भी है। संस्कृत भाषा में भारत की
सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित है और इसलिए इस पर ध्यान देना स्वाभाविक है। संस्कृत की उपेक्षा हमें उस विरासत से विलग कर देती है। शाब्दिक रूप से संस्कृत का अर्थ है तैयार, शुद्ध, परिष्कृत, श्रेष्ठ आदि। क्या है मित्रों? संस्कृत की उपेक्षा, मैं बात कर रहा था, संस्कृत की उपेक्षा हमें उस विरासत से बिल्कुल विलग कर देती है। अच्छा, इसका शाब्दिक अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, श्रेष्ठ इत्यादि। मैं पहले भी कहा है। संस्कृत शब्द व संस्कृत भाषा की व्यापकता। आइए देखते हैं। संस्कृत एक दुनिया का ऐसा शब्द है जो कि पूरी दुनिया के लिए आज रहस्य बना हुआ है। संस्कृत शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है मित्रों, बल्कि यह वो शब्द है जिसने भारत को विश्वगुरु बनाया। संस्कृत शब्द ही एक ऐसा शब्द है जिसने दुनिया को अलौकिक ज्ञान राशि प्रदान की। संस्कृत ही वह अलौकिक शब्द है जिसमें हमारे वेद, आयुर्वेद, पुराण, व्याकरण, दुनिया का भविष्य बताने वाला ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, चरक संहिता, अर्थशास्त्र जैसे महान रहस्यमय ग्रंथ लिखे गए हैं। जी हाँ, यह वही संस्कृत है जिसको बोलने के लिए देवता भी तरसते हैं। संस्कृत की व्यापकता व महत्ता आप निम्न तथ्यों से समझ सकते हैं। निम्न तथ्य क्या है मित्रों? ये हाइलाइटेड कुछ लिखे गए हैं, पंक्तियाँ हैं। संस्कृत दुनिया में सभी भाषाओं की जननी है। ये लाइनें जो लिखी गई हैं इसमें प्रकाश डाला गया है। संस्कृत दुनिया में सभी भाषाओं की जननी है, पहला बात। दूसरी बात यह है, नासा की एक रिसर्च के मुताबिक संस्कृत कंप्यूटर के लिए बेहतरीन भाषा घोषित हुई है। तीसरी बात यह है कि एक शोध के अनुसार संस्कृत बोलने से मानव का वाक तंत्र व्यवस्थित रहता है, जिससे कि सैकड़ों रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। आगे है, वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि संस्कृत बोलने से योग प्राणायाम की क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं, जो कि किसी दूसरी भाषा से संभव नहीं है, दूसरी भाषा में नहीं पाई जाती। प्यारे दोस्तों, संस्कृत की उपरोक्त आश्चर्यजनक बातें आपको भी शायद हैरान कर देंगी। जी हाँ, संस्कृत भाषा के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है मित्रों। आज हम उसी संस्कृत भाषा के संस्कृत शब्द की चर्चा करेंगे। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति का रहस्य इस प्रकार है मित्रों। प्यारे पाठकों, संस्कृत भाषा की जब हम बात करते हैं तो यह निर्विवाद सत्य है कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत ही रही है। यदि हम वही बात करें संस्कृत शब्द की, तो जो संस्कृत शब्द है इसकी प्राचीनता का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि संस्कृत एक देव भाषा है। देवों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा देव भाषा। संस्कृत अनादिकाल से चली आ रही है। तो यदि इस प्रकार इसकी प्राचीनता को देखा जाए तो ब्रह्मा से लेकर के संस्कृत की सृष्टि हुई है, ऐसा कहा जाता है। किससे लेकर? ब्रह्मा से लेकर इसकी सृष्टि हुई है, ऐसा कहा जाता है। संस्कृत दो हैं मित्रों, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत मित्रों उसे कहा जाता है जो महर्षि पाणिनि जो हुए थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है, बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है व्याकरण का। इनके पूर्व के जो चलती थी संस्कृत, उसे वैदिक संस्कृत कहा जाती थी, और इनके बाद की संस्कृत को, जो इस समय संस्कृत चल रही है, उसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है। पाणिनि के पश्चात वाली संस्कृत लौकिक संस्कृत है। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये दो प्रकार की हैं। वेदों को पढ़ने में आपको वैदिक संस्कृत का प्रयोग मिलेगा। एक वैदिक युग भी हुआ करता था मित्रों। इस समय तो लौकिक संस्कृत जो लोग इस समय जो चल रही है इस समय, वो लौकिक संस्कृत है। पढ़ी जाने वाली, व्यवहार की जाने वाली संस्कृत इस समय लौकिक संस्कृत है। मित्रों, ब्रिटिश विद्वानों ने संस्कृत शब्द को लेकर अपनी अपनी परिभाषाओं को प्रस्तुत किया, और विशेष रूप से ब्रिटिश विद्वानों ने संस्कृत शब्द की उत्पत्ति काल के विषय में प्रायः अपना मत देने का प्रयास किया। विद्वानों का वर्ग कहता है
कि संस्कृत शब्द पाणिनीय व्याकरण की परंपरा से प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य है कि पाणिनीय व्याकरण से पूर्व यद्यपि संस्कृत शब्द का अस्तित्व था, लेकिन कहा जाता है कि इससे पहले वैदिक संस्कृत इस रूप में संस्कृत शब्द को जाना जाता था। तत्पश्चात वही संस्कृत शब्द लौकिक संस्कृत के रूप में व्यवस्थित हुआ और धीरे धीरे वह संस्कृत शब्द के रूप में इस समस्त भूलोक के व्यवहार में आने लगा। इस प्रकार संस्कृत शब्द की उत्पत्ति के विषय में यदि हम चर्चा करते हैं तो इसकी उत्पत्ति का रहस्य अत्यंत प्राचीन है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। सारी भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। इस प्रकार संस्कृत सब भाषाओं भारतीय भाषाओं की जननी है। भारतीय नहीं, हम कह सकते हैं कि विश्व की भाषाओं की जननी है। प्राचीन भारत में जितने भी साहित्य की रचना हुई है वह सब संस्कृत में हुई है, और वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी है। संस्कृत में अनेक धर्मशास्त्र और ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करने के लिए संस्कृत का जानना अति आवश्यक है। संस्कृत भाषा देवभाषा कहलाती है, देववाणी कहलाती है। मित्रों, यह न केवल भारत की ही महत्वपूर्ण भाषा है, अपितु विश्व की प्राचीनतम व श्रेष्ठतम भाषा मानी जाती है। कुछ समय पहले कुछ पाश्चात्य विद्वानों द्वारा मिस्र देश के साहित्य को प्राचीनतम माना जाता था, परंतु अब सभी विद्वान एक मत से संस्कृत के प्रथम ग्रंथ वेद यानी ऋग्वेद को सबसे प्राचीन मानते हैं। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है तथा समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है परिपूर्ण भाषा। संस्कृत पूर्णतया वैज्ञानिक तथा सक्षम भाषा है। संस्कृत भाषा के व्याकरण में विश्व भर की भाषा विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षण किया है। संस्कृत भाषा के व्याकरण ने विश्व भर के भाषा विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षण किया है। मनुष्य की अमूल्य निधि उसकी संस्कृति होती है। मित्रों, संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण है जिसमें रहकर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है और प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता अर्जित करता है। इस प्रकार मित्रों, ये आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी ये कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों। थैंक यू।